ले जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के ऊपर एक नया बम गिरा दिया है। नया बम क्या है जी? सोशल मीडिया से होने वाली आमदन पर टैक्स का नया तरीकेकार वाजे कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान ने इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अंदर तरमीम के जरिए सोशल मीडिया के जरिए आमदनी हासिल करने वाले मुकीम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अफराद के लिए खास तरीकेकार वाजे किया है। इसका मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने वाली आमदन को टैक्स नेट में लाना और हिसाब किताब का शफाफ तरीकेकार मुहैया करना है। आमदनी का हिसाब किताब और टैक्स की अदायगी कैसे होगी, टैक्स का दायरा कार और अहलियत क्या होगी, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। थोड़ा आपको इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने अपनी राय का इज़हार जरूर करना है कि आप इस गवर्नमेंट के इक़दाम से आप क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। क्या सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान में रहकर उनकी हौसला अफजाई होगी? क्या वो पाकिस्तान में रह के ये काम कर पाएंगे? क्या वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके रहना पसंद करेंगे? तो अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। मैं हूं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर FBI लाइव मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। तो थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो है क्या आमदनी का हिसाब किताब और टैक्स की अदायगी कैसे होगी कि आपकी जो कुल आमदनी होगी वो एक फार्मूला बनाया गया है A-B। कुल आमदनी A होगी और उसमें से माइनस करेंगे हम B कारोबारी अखराजात। तो आपके कारोबारी अखराजात अपनी कुल आमदनी का 30% तक आपको अलाउ होगा। अब 30% तक उसमें से माइनस कर सकेंगे, बाकी आपकी वो आमदन कंसिडर होगी। ठीक है। इसके अंदर गैर मुकीम अफराद जो नॉन रेजिडेंट होते हैं और जो रेजिडेंट होते हैं, नॉन रेजिडेंट की थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लें कि नॉन रेजिडेंट उनको कहते हैं जो पाकिस्तान से बाहर पूरे साल के दौरान 183 दिन वो बाहर रहते हैं, बाकी पाकिस्तान में रहते हैं, तो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। ठीक है। इसका एक थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने बनाया है कि आपके सालाना व्यूज 50,000 से ज्यादा हो या 3 महीनों के अंदर 12,250 व्यूज हो तो आपके ऊपर ये टैक्स लागू हो जाएगा। अब टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा जी? अगर आपके एक कंटेंट के ऊपर 1000 व्यूज हैं तो 1000 व्यूज के ऊपर आपको 195 रुपए टैक्स लागू किया जाएगा। और ये जो 195 रुपए ये फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट इसको चेंज भी कर सकती है। ये जो नोटिस जारी किया गया है ये एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट नोटिस है, तो इसको अभी गजट में प्रिंट नहीं किया गया। जैसे जारी हुआ है तो 7 दिन के बाद इसको गजट में प्रिंट किया जाएगा। तो ये टोटल इसका लुब्बे लुबाब है, ये एक खुलासा है इस SRO का। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं तो जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।